प्यारे विद्यार्थियों, जेपीआरसी की डिजिटल स्टडी में एक बार पुनः स्वागत है। आज के वीडियो में कक्षा 11 के विद्यार्थी अध्ययन करेंगे और इस वीडियो में हम लोग तुलसीदास द्वारा कवितावली के शीर्षक का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, कवितावली के 4 कवित्व लंका दहन शीर्षक से हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं, जो बहुत ही उपयोगी हैं, परीक्षा में आए हैं। उसके साथ साथ इसकी कुछ पंक्तियां प्रतियोगी परीक्षाओं में यह कहकर पूछी जाती हैं कि उपर्युक्त पंक्तियां किस काव्य संग्रह से हैं या किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम पाठ्य पुस्तक के सहारे पंक्तियों को पढ़ेंगे और इस तरह पढ़ेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा हमें कंठस्थ हो जाए। आए इस शीर्षक को हम लोग भली भांति सुगमता और सहजता पूर्वक मस्त होकर पढ़ते हैं। देखें, ये हमारा शीर्षक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 12 प्रमाणित रचनाएं लिखी, उसमें एक प्रसिद्ध रचना है कवितावली। 10th में आपने अभी पिछले कक्षा में पढ़कर आए हैं वन पथ पर शीर्षक कवितावली से ही लिया गया था। 11th में कवितावली के लंका दहन शीर्षक को पढ़ेंगे। तो इतनी बात क्लियर हो गई ना। जो 10th में कवितावली के वनपथ शीर्षक पर हम लोगों ने अध्ययन किया था, उसी कवितावली का शीर्षक सिर्फ बदला है, रचना वही है। अब शीर्षक जो पढ़ना है वो कौन सा है? लंका दहन। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, हनुमान जब माता सीता की खोज में लंका गए थे तो लंका के राक्षसों ने उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया था। रावण ने लंका वासियों के सहयोग से हनुमान की पूंछ में पूरी लंका का तेल वस्त्र लपेट दिया था, इसलिए कि हनुमान की पूंछ को जला दिया जाए। लेकिन होता क्या है, ये हमारे सबके सम्मुख है ना। हनुमान उस बढ़ी हुई पूंछ से संपूर्ण लंका को जलाकर राख कर देते और उसी का पश्चाताप लंका के राक्षस और राक्षसिनियां कर रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास कृत इन 4 पदों में लंका के जलते हुए भयानक दृश्य का अध्ययन करेंगे। काव्य सौंदर्य में इसलिए हमने लिखा भी है भयानक रस। इन लंका दहन के जो 4 पद हम लोगों को पढ़ने हैं, उसमें कौन सा रस है? भयानक रस ना। भयानक भय, डर, जिसको पढ़ने और सुनने से डर मन में व्याप्त हो जाए, ऐसी कविताओं में, ऐसे नाटक आदि कृत्यों में भयानक रस होते हैं। ब्रज भाषा में लिखा गया है ओज गुण है। वीर रस और भयानक रस जहां होता है वहां पर ओज गुण होता है। और इसके साथ साथ संदेह अलंकार। क्यों? आपने देखा होगा जहां भी डर लगता है वहां संदेह रहता है। जैसे अंधेरे में हम कोई कार्य कर रहे हैं तो अंधेरे के कारण संदेह बना हुआ है कि वास्तविकता क्या है और काल्पनिकता क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम तन्मयता के साथ तुलसीदास कृत इस कवितावली की पंक्तियों को पढ़ रहे हैं। आप भी वीडियो के सहारे पाठ्य पुस्तक को खोलेंगे और पाठ्य पुस्तक के पंक्तियों को पढ़ करके वीडियो के सहारे आप व्याख्या समझेंगे, तुरंत समझ में आ जाएगी और फिर इससे संबंधित आप पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी लिख लेंगे। देखें, पहले पद की पहली पंक्ति, बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लील विवेक काल रसना पसारी है। भयंकर दृश्य है। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लील विवेक काल रसना पसारी है। बाल धी शाब्दिक अर्थ से समझ ले, बाल ना, और धी का मतलब बुद्धि, जिसकी बुद्धि बालों में हो, अर्थात हनुमान की पूंछ। तो बालधि का अर्थ क्या हुआ? पूंछ। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, हनुमान के पूंछ से अग्नि की ज्वाला ऐसे लपटी हुई है मानो, अर्थात परीक्षा अलंकार, लंक लीलिवे को काल रसना पसारी है। हनुमान की विशाल विकराल पूंछ से अग्नि की ज्वालाएं ऐसे गिर रही हैं मानो लंका को
लीलवे का मतलब निगलने के लिए काल ने अपनी जिह्वा फैला दी हो, मानो लंका को काल निगल जाना चाह रहा है। ऐसे चारों तरफ भयंकर अग्नि की लपटें उठ रही हैं। अगली पंक्ति देखें, कैंधों व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धूम के। जहां भी कैंधव शब्द रहता है वहां पर संदेह अलंकार होता है, और कैंधव का अर्थ होता है अथवा। पहली पंक्ति में तो एक विशेषण दिया गया कि हनुमान के द्वारा पूंछ से गिराई गई अग्नि की लपटें लंका को निगलने के लिए लाल आई थी। अब अगली पंक्ति में कहा जा रहा है अथवा व्योम बीथिका। व्योम का मतलब आसमान और बीथिका का मतलब होता है गलियां। भरे हैं भूरि धूम के, आसमान की प्रत्येक गलियां धूम केतु से भर गए हैं, धुआं से भर गई हैं। वीर रस वीर तलवार सी निकाली, जैसे कोई वीर भाव से युक्त शत्रुओं को काटने के लिए म्यान से तलवार खींच लिया। ऐसे लंका का भयानक दृश्य है। आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुलसी सुरेश चाप कैंधो दामिनी कला। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सुरेश चाप, चाप का मतलब धनुष, सुरेश का मतलब इंद्र, कैंधो दामिनी कला, मानो आसमान में सुरेश देवराज इंद्र की धनुष चमक रही है। और कैंधों चली मेरुते कृषान सरी भारी, कृषान का मतलब होता है अग्नि, कृषान सरी भारी है। अथवा संपूर्ण सुमेर पर्वत अग्नि से जला जा रहा है। देखे जातुधान जातुधानी अकुलानी कहें। जातुधान का मतलब होता है राक्षस, जातुधानी स्त्रीलिंग शब्द है तो राक्षसियां हो गई। देखे जातुधान जातुधानी अकुलानी कहें, कानन उजार्यो अब नगर प्रजारी है। जलती हुई भयानक लंका को देख करके वहां के राक्षस और राक्षसियां कह रही हैं कि कानन उजार्यो। अशोक वाटिका तो हनुमान ने पहले ही उजाड़ दी है, नगर प्रजारी है। अब लग रहा है कि लंका नगर भी नहीं बचेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस पहले पद्यांश में तुलसीदास जी ने हनुमान के द्वारा लगाई गई भीषण अग्नि प्रज्वलन का दर्शन दिलाया। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे पद्यांश में देखते हैं कि जलती हुई लंका की अगली स्थिति क्या है। हाट बाट कोट ओट अट्टन अगारी पौर, प्रत्येक स्थानों का चित्रण कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। हाट का मतलब बाजार, बाट का मतलब रास्ता, कोट का मतलब नगर, ओट का मतलब नगर का दूसरा भाग, अट्टन ऊपरी भाग, अगार आगे, पौर का मतलब पीछे का भाग, खोरी खोरी दौरी दौर दीन अति आग ही, ब्रज भाषा के शब्द हैं। दौड़ दौड़ करके हनुमान अग्नि को लगा रहे हैं। आरत पुकारत संहारत न को का हो। आरत का मतलब दुखी होकर के पुकार रहे हैं लंकावासी, चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि सब दुखी हैं। व्याकुल जहां सो तहां लोग चले भाग हैं, सब लोग व्याकुल हैं और जो जहां है वहां से व्याकुलता पूर्वक भाग रहा। भागो भागो। आप उस भयंकर दृश्य का स्मरण करें जब गांव में मान लो अग्नि लग गई है, चारों तरफ से हाहाकार मचा है, सब भाग रहे हैं। तुलसी विलोक अकुलानी जातुधानी कहां, तो व्याकुल लोग सब भाग रहे हैं और व्याकुल लोग वहां के दुखी राक्षस राक्षसिनियां कह रही बाल धी फिरावई बार बार झारावई झरई बूंदिया सिलंग पघिलाई पाग पाग है। जैसे हलवाई लड्डू बनाने के लिए बूंदिया को, अपने बूंदी को चाशनी में बार बार डुबोता है, वैसे हनुमान लंका रूपी चाशनी में लंका वासियों को बार बार डुबो रहे हैं, अर्थात कष्ट दे रहे हैं। बहुत दुर्दांत दृश्य है। और तुलसी अगली पंक्ति में देखिए कह रहे हैं विलोक अकुलानी जात धानी कहें। तुलसीदास जी कह रहे हैं वहां की राक्षसिनियां व्याकुलता पूर्वक देख कर कह रहे हैं कि चित्रहू के कपिसो निशाचर न लागी है। हनुमान की तो बात जाने दीजिए,
आज के बाद से कभी लंका के निवासी किसी बंदर के चित्र से भी खिलवाड़ नहीं करेंगे। अब लो मजा, बहुत लोगों ने समझाया था ना, लेकिन समझाने से विवेक मत जब नष्ट हो गई है कहाँ समझ में आए। तो लंका के निवासियों का, राजा का, सचिव का सब मजा ले रहे थे हनुमान की पूंछ में आग लगा करके। अब मजा लीजिए। तो वहां की राक्षसिनियां कह रही हैं कि आज के बाद से बंदर क्या, बंदर के चित्र से भी कभी नहीं लगेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जान लें, बंदर से भूल करके भी कभी छेड़खानी ना करें, नहीं तो यही स्थिति होगी। आगे बढ़ते हैं और तीसरा पद पढ़ते हैं। लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिश। लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिश। 10 दिशाएं होती हैं ना, सभी जानते हैं। नहीं जानते हैं तो जान लें, 4 दिशाएं सबको पता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे। उसके बाद की जो 4 दिशाएं हैं, 6 हो गई ना, अब 4 बची हैं। वो आग्नेय, ठीक है, आग्नेय, वायव्य, वायव्य, नैऋत्य और ईशान। या 4 उप दिशाएं, ठीक है ना, ये 4 आपकी उप दिशाएं हैं और इस तरह मिलाकर 10 दिशाएं हो गई ना, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य, ईशान। तो 10 दिशाएं अग्नि की लपटों से जल रही हैं। लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिश, 10 दिशाएं। धूम अकुलाने पहचाने कौन काह है। और इतना धुआं भर गया है कि कोई किसी को पहचान नहीं रहा है। पानी को ललाट, बिललाट, जरे गात जात, जरे गात जात, संपूर्ण शरीर जली जा रही है। पानी के कारण लोग व्याकुल हैं, दुखी हैं, बिलला रहे हैं अर्थात चिल्ला रहे हैं। परे पाई माल जात घात तू निबाहिए। कोई कह रहा है, हे भाई हमें इस मुसीबत से निकालिए। तो प्रिया तू पराह, प्रिया तू पराह। पति अपनी पत्नी से कह रहा है, पराह का मतलब होता है भागना, बचना। पति अपनी पत्नी से कह रहा है, प्रिया तू पराह, भागो। नाथ नाथ तू पराह। तो पत्नी अपने पति से कहती है कि हे नाथ आप भागिए। बाप बाप तू, बाप बाप तू पराह। पुत्र कह रहा है, पिताजी आप भागिए। पूत पूत तू पराह, क्योंकि सब एक दूसरे की माया में जकड़े हुए हैं ना। पति अपने से ज्यादा पत्नी को प्रिय मान रहा है, पुत्र अपने से ज्यादा पिता को, पिता अपने से ज्यादा पुत्र को। तो कह रहा कोई बच जाए, क्योंकि ऐसा दुर्दांत दृश्य है, भयंकर दृश्य है, इसमें बचना संभव है। इसलिए सब कुछ छोड़ करके आप लोग भागिए। तुलसी बिलोक लोग व्याकुल बिहाल है। तुलसीदास जी कह रहे हैं लंकावासी बेहाल है, व्याकुल है और कह रहे हैं, ले 10 शीश अब 20 चख चाहिए। हे 10 सिरों वाले रावण, 20 चख, चख का मतलब नेत्र, अपने 20 नेत्रों से अपनी करनी का परिणाम देखो। ध्यान रखें, कभी भी हमें अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। अगर हम अनैतिक कार्य करेंगे तो अपने ही जीवन में, अपने ही आंखों से अपना ही नुकसान करेंगे, देखेंगे। ठीक है ना, एक कलयुग है और कलयुग में जैसे एटीएम में बैलेंस है तो कार्ड आप डालिए, पैसा स्क्रैच करिए, कहीं भी आपको ज्यादा दौड़ धूप लाइन नहीं लगाना है। वैसे इस समय अगर आप पाप करेंगे कलयुग में तो उसका पुण्य भी बहुत जल्दी अर्थात तुरंत मिलेगा, और पाप भी करेंगे तो उस पाप का पुण्य भी आपको शीघ्र मिलेगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, इन सब का जो पाठ्यक्रम में हमारे समायोजन किया गया है उसका एकमात्र उद्देश्य है कि हम पाप से बचें, अनैतिकता से बचें, गलत कार्य ना करें। इसी क्रम में अब हम अपने पाठ्यक्रम के चौथे और अंतिम लंका दहन के पद को पढ़ते हैं। देखें, बीथिका बाजार प्रति अटन अगार प्रति, बीथिका बाजार प्रति अटन अगार प्रति, लंका की गलियां बाजार प्रति का मतलब सभी, पवनी पगार प्रति बानर बिलोकिए।
इतने भयभीत हो गए हैं सब कि लंका की प्रत्येक गलियां, बाजार, हाट बानर विलोक किए, हर जगह बांदर ही दिखाई दे रहा है। अध ऊर्ध्व बानर, अध का मतलब नीचे, ऊर्ध्व का मतलब ऊपर बानर, विदिश दिशि बानर, विदिश का मतलब उप दिशाएं, और दिशाएं बंदरों से भर गई हैं। हमने नहीं बताया ना, 4 उप दिशाएं और 4 जो आप जानते हैं प्रमुख दिशाएं। मानो रहो है भर बानर तिलों की। लंका वासियों के लिए ऐसा लग रहा है कि मानो तीनों लोग बंदरों से भर गया है। मूंदे आंख ही अभी, और जब डर के बस आंख बंद करते हैं तो हृदय में बंदर दिखाई देता है। उघारे आंख आगे ठाड़ो, और जब अंदर लगता है आंख खुल जाती है, आंख खुलती देखते हैं तो आगे बंदर खड़ा दिखाई देता है। न धाई धाई जहां तहां और को किए, धाई धाई जाए, दौड़ दौड़ के भाग रहे हैं, को क्या करे, ले अब ले तब को ना सिखायो मानो। सब चिल्ला रहे हैं, पगला गए हैं, और रावण से कह रहे हैं कि अब लो, अब देखो, मैंने सिखाया था तब नहीं माना। त्रिट्टा नाम राक्षसी एका रामचंद्र निपुण विनोका, रामचरितमानस में लिखा है। बहुत समझाए थे लेकिन रावण किसी की बात नहीं माना। विभीषण ने समझाया लेकिन रावण विनाशकाली विपरीत बुद्धि, ना आप सब जानते हैं कि पैर से मार करके रावण ने विभीषण को भगाया था, और उसका परिणाम अब देखो। सोई सतराय जाय जाहि ताहि रोकी। सतराय ब्रज भाषा का शब्द है। सतराय का अभिप्राय होता है क्रोधित होना, नाराज होना। तो सोई सतराय जाय जाय ताहि रोकी, जब कोई रावण को रोकता था, समझाता था, तो रावण क्रोधित हो जाता था, प्रत्युत्तर में उसे दंड देता था। तो लंकावासी कह रहे हैं कि लो रावण अब देखो। इस प्रकार हनुमान ने सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया। प्यारे विद्यार्थियों, पाठ्यक्रम का जो यह शीर्षक हम लोगों ने पढ़ा, इसका एकमात्र उद्देश्य था कि हम अपने जीवन में नैतिकता का समावेश करें। किसी की पराई वस्तु, स्त्री, धन आदि को अपना ना माने, शोषण ना करें, नहीं तो उसके बदले में यह रावण की संपूर्ण ऐतिहासिक कहानी किसी से परे नहीं। अगले वीडियो में हम पुनः गोस्वामी तुलसीदास की गीतावली पदों का अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो में आप पुस्तक के सहारे लंका दहन के 4 पदों का अध्ययन भलीभांत कर लीजिएगा। फिर अभ्यास प्रश्न में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आप सहजता पूर्वक दे लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नए प्रकरण के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।